फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, एक सज्जन ने मुझसे पूछा, क्या डिवोर्सियों के साथ खाना खाया जा सकता है? ये तो ठीक वही बात हो गई, क्या आप रेस्टरूम में भोजन ग्रहण कर सकते हैं? एक टॉयलेट कितना भी साफ़ हो, ऐसा मान लीजिए कुछ देर के लिए कि वो आपके घर से भी ज़्यादा साफ़ हो, एक्सट्रीमली नीट एंड क्लीन, लेकिन क्या आप वहाँ खाना खा सकते हैं? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जो टॉयलेट होता है वो निकालने की जगह है, खाने की नहीं। वो महान अपवित्र स्थान माना जाता है सारे रिलीजन में। अब तो खैर अटैच्ड होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये वास्तु के भी खिलाफ है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक उसी तरीक़ा से जब भी आप डाइवोर्सी के बगल में बैठते हैं या उनसे बात करते हैं, जो खाना है, आपका भोजन है, वो अपवित्र हो जाता है। कैसे पवित्र हो जाता है? देखिए दोस्तों, जब सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो मंदिर की जो दरवाज़ा है उसको बंद कर दिया जाता है, भगवान की श्री मूर्ति को ढक दिया जाता है। इसके पीछे सोल इंटेंशन यही है कि उस समय सारा चीज़ अपवित्र हो जाता है, जिस पे भी उसका सूर्य ग्रहण के समय जो वातावरण होता है। पहले लोग इससे मजाक मानते थे, लेकिन अब साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हो चुका है कि वो इन्वायरमेंट हाईली पॉइजनस हो जाता है। उसका इफ़ेक्ट जो होता है, अगर आप उसमें अपने आप को एक्सपोज करते हैं, और भी जो वेद शास्त्र में नियम बताया गया है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है आने में 6 महीना लगता है, लेकिन वो बिल्कुल आता है। और हमारे आयुर्वेद में तो ये बहुत पहले से कहा हुआ है, कोई भी रोग की उत्पत्ति हमारे सूक्ष्म शरीर में 6 महीना पहले ही हो जाती है, और उसका मैनिफेस्टेशन हमारे जो स्थूल शरीर है उसमें बाद में होता है। तो जब भी अगर आप किसी डाइवोर्सी के साथ खा रहे हैं, आपका जो खाना होता है वो जहर बन जाता है। वो जो दृष्टिपात करेगा या करेगी, जो भी हो, और भी जो है उससे, या फिर कुछ ना भी करे, जस्ट उस इन्वायरमेंट में उस विषैले द्रव्य को ग्रहण करके कभी आपका कल्याण हो ही नहीं सकता है। ये आपका बॉडी क्या है, जो भी आपका शरीर है, जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं वही तो शरीर बन जाता है। तो भोजन जैसा होगा वैसा ही आपका शरीर बन जाएगा, वैसा ही आपका ब्रेन जो है वैसा ही फंक्शन करेगा। देखिए, जब भीष्म जी बाणों की सैया पे थे, जब अपना प्राण त्यागने वाले थे, तो कृष्ण भगवान ने बोला, भाई सारे लोग आ जाओ, ये बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, ये धर्म का उपदेश करेंगे। वो स्टार्ट ही किए थे उस समय। द्रौपदी हंस दी। अब भीष्म जैसे बड़े विद्वान, उन्होंने पूछा, भाई हंसने का क्या कारण है तुम्हारे? तो उसने बोला, कुछ नहीं पितामह, वो मैंने गलती से हंस दिया। तो बोला, नहीं तुम बताओ, रीज़न बताओ, कोई छुपाने की बात नहीं है, अब तो मैं जाने वाला हूँ वैसे भी। द्रौपदी ने बोला, जिस समय मेरा वस्त्र हरण हो रहा था उस समय आपने कुछ किया नहीं, जबकि आपसे तो देवताओं की सेना भी नहीं जीत सकती थी, और अभी आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, इस पे मुझे हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने बोला, उस समय मैं दुरात्मा दुर्योधन का अन्न ग्रहण किया करता था, तो मेरी बुद्धि अपवित्र हो गई थी, मेरा आत्मा पे मलिनता छा गई थी। अर्जुन ने बाणों से मेरे पूरे शरीर को बेध दिया है। वो जो रक्त है जो बना था उसके खाना खा के, वो सारा बाहर निकल गया है, और स्वयं मेरे सामने कृष्ण भगवान खड़े हैं, उनके दर्शनों से मैं परम पवित्र हो चुका हूँ। तो अब मैं जो भी बोलूँगा वो धर्म के सिवा कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। ये रीज़न भीष्म पितामह ने भी बताया था। और अब देखिए, जो डाइवोर्सियाँ हैं, अगर आप उनके संपर्क में आते हैं, वो भोजन महान अपवित्र हो जाता है, वो आपके शरीर में जाता है, आपका शरीर का हिस्सा बन जाता है। ग्रेजुअली आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इनटू अ हॉरेंडस क्रिएचर। उसका आपके परिवार पे असर पड़ेगा, आपके मित्रों पे असर पड़ेगा। जो भी शुभचिंतक हैं, धीरे 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 वो आपके बारे में उनका कोई अच्छा विचार नहीं होगा। तो जिस सज्जन का भी ये प्रश्न था कि भाई डिवोर्सियों के साथ खाना खाया जा सकता है, मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। और कुछ दुर्भाग्यवश कुछ अभागे लोग हैं जिनको ऐसा करना ही पड़ जाता है। फॉर इंस्टेंस, आप ऑफिस में हैं, कुछ मजबूरी है, नहीं कर पा रहे हैं, आप एक काम करिए,
आप सूखी मिर्ची मतलब जो रेड वाली चिली होती है वो आप लेके आया करिए। जो भी आप खा रहे हैं प्लेट में है, आप खाना निकालते हो उसमें उस चारों कॉर्नर पे या जो भी है 4 उस पे रख दीजिए। बोलिए यही मेरा खाना का तरीका है भाई, मैं ऐसा ही खाता हूँ। और अगर सेपरेट कुछ लाते हो अलग अलग, सब में एक, इसमें कोई कंजूसी की बात नहीं, बहुत सस्ता आता है, वो आप एक डाल दीजिए तो काफ़ी हद तक उस परिणाम को वो काउंटर करेगा। ज़ीरो तो नहीं करेगा, लेकिन ये एक तरीका है। और मन ही मन एक रामबाण भी आपको बता देता हूँ। कृष्ण भगवान को या जो भी नारायण भगवान हैं या उनके अवतार हैं, मन ही मन वो भोजन उनको अर्पण करिए। बोलिए प्रभु इसको सारे दुष्प्रभाव से, जो भी इस पर नेगेटिव एनर्जी आके चिपक गई है, इससे इस खाने को मुक्त कीजिए, मेरी रक्षा करिए। ऐसा करने पे भगवान जो हैं उस अन्न को प्रसाद बना देंगे। तो आपका इफर्ट्स भी होना चाहिए। भगवान आपके लिए, भक्तों के लिए तो वो कुछ भी करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं है कि हम भगवान से सारा काम करवाएं। हमें अपने पुरुषार्थ पे भी भरोसा रखना चाहिए। तो भरसक आपका प्रयत्न होना चाहिए, किसी भी डिवोर्सी के संपर्क में आप ना आए। उनके साथ भोजन करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा करने से आपका जीवन कल्याणमय होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।